जो यूपी की स्थिति है और आप महाराष्ट्र नागपुर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं बुद्धमय लगता है कि हम एक ऐसी जगह आए हैं कि कहीं ना कहीं ये बुद्धमय भारत का सपना साकार होता दिख रहा है। और आप यूपी में देखेंगे तो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी बुरी हालत है। तो आप लोग यूपी में कैसे प्रचार? बुद्ध ने कहीं ना कहीं पूजन का विरोध किया कि पूजा नहीं होनी चाहिए, हमारी पूजा ना हो, अगरबत्ती वगैरह ना लगाई जाए। तो हमने बहुत सारे बौद्ध विहारों में देखा है कि वहाँ पर मोमबत्ती वो अगरबत्ती जलाई जाती है। तो इसको आप किस वजह से? साहब बंदगी आइए आइए। नमो बुद्धाय। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर है एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज का व्लॉग काफ़ी शानदार होने वाला है। हमारे घर के बगल में एक कबीर आश्रम है जहाँ पर 3 दिवसीय माननीय श्री काशीराम जी की सम्मान के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। उसका ब्लॉग भी हमने बनाया है। अगर वो ब्लॉग आपने नहीं देखा है तो जाइए और जाने के बाद कोशिश करिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आज उस कबीर आश्रम के जो महंत जी हैं वो हमारे साथ हैं। सामने आप देखेंगे तो मुक्ति शरण साहब जी। तो आज हम इन लोगों से बात करेंगे और उनके साथ में बहुत सारे ऐसे बौद्ध भिक्षु हैं जो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इधर पापा, अभी तक आपने कैमरे में नहीं देखा होगा, देख लीजिए। तो ये सारे भिक्षु लोग हैं जो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि अगर वर्तमान स्थिति देखेंगे तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं इस समय जो पूरी माहौल है वो स्थिति खराब लोगों ने कर रखा है। भंते लोग हैं तो उनसे एक एक करके परिचय देने की कोशिश करें। क्या नाम भंते जी आपका? क्या नाम है सर? संग सिंह। सर आपका? हम नायक भंते जी आपका? बता दीजिए कहाँ से? आप भी बिहार से हैं ना? आप बिहार खूब शरण। अच्छा अच्छा अच्छा। आप भंते जी? सिर्फ रतन बिहार से। अच्छा अच्छा। आप सर? आप सर? अच्छा अच्छा। हमारे उस कबीर मंथ के साहब जी। तो सर कैसा रहा प्रोग्राम? अच्छा रहा। आपने जो कहीं ना कहीं कम संसाधनों में उसको मैनेजमेंट कराने की कोशिश करी, वो कैसा रहा? वो अच्छा रहा है। और हमने अपनी पैतृक की संपत्ति हमारे पूर्वजों, हमारे जो माता पिता भाई, वो भी मिल करके सहयोग दिया आश्रम बनवाने में। अपनी आर्थिक संपत्ति लगाई और हमने जी जान से जुटे कि समाज का उत्थान होना चाहिए और जीवों का कल्याण होना चाहिए, सब में सम्यक भाव पैदा हो। इस भाव को लेकर के मैंने ये संकल्प उठाया कि इस एरिया में और एरिया से बाहर दूर तक भी बाबा साहब, भगवान बुद्ध, सद्गुरु कबीर, संत श्रोमणी गुरु रविदास और संतों के सत उपदेशों का प्रचार प्रसार हो, इस हेतु से मैंने ये कदम उठाया। जैसे संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम रहें, रविदास रहें प्रसन्न। संत श्रोमणी गुरु रविदास भी यही संकल्प उनके मन और दिल दिमाग में था कि मैं ऐसा चाहता हूँ, राज ऐसा हो जहाँ सबको अन्न मिले और सब सुखी रहें, सबको वस्त्र मिले, सब निरोग रहें, आरोग्य रहें और छोट बड़े सब सम रहें, रविदास रहें प्रसन्न। सबको ऐसा भाव प्राप्त हो। और इस हेतु से मैंने ये संकल्प उठाया। जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उस एरिया में अगर देखेंगे तो कहीं पर भी कबीर मठ आपको ना के बराबर मिलेंगे। साहब जी ने प्रयास किया है तो आप लोग कोशिश करिए कि आने की कोशिश करिए। लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोशिश करने के साथ आइए ताकि इनका हौसला अफजाई हो और ये जो और तेज़ी से समाज के लिए काम कर सके। तो आपको आना होगा। कुछ रिस्पांस रहा कल जो प्रोग्राम रहा उसमें? जी जी, लोगों का प्यार दिखा? जी, लोगों का प्यार दिखा। तो आप लोग कोशिश करिए, ज़रूर आइए। और हमारे साथ एक और काफ़ी ख़ास मेहमान है जो कि महाराष्ट्र से आए हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। तो एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो कबीर मठ है उसके द्वारा चलाया जाता है और उसी चीज़ का 3 दिवसीय कार्यक्रम था जिसमें भारतीय सम्मान सभा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ भी मौजूद हैं और इनसे भी बात करेंगे। और ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से है और वर्तमान समय में महाराष्ट्र की स्थिति और यूपी की स्थिति में बड़ा परिवर्तन है। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ के माहौल में, वातावरण में और यूपी के वातावरण में क्या फ़र्क है, क्या लगता है बनते जी? देखिए, चूँकि मेरा ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने
जब 14 अक्टूबर 1956 को जी। जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तो उसमें एक परिवार मेरा भी था। अच्छा अच्छा, अरे वाह। और दूसरी बात ये है कि जब ये बात पता चलती है कि बाबा साहब का कारवा आज पूरे देश भर में पड़ रहा है, क्योंकि जब बाबा साहब को ये बात पता चली कि लोग सुख शांति और मैत्री भावना और करुणा के साथ में रहना चाहते हैं, जी, तो जी। ऐसे में भगवान बुद्ध का जो धम्म है जी। यही उनका एक मार्गदाता और मार्गदर्शक बनकर बुद्ध धम्म लोगों तक पहुंचा है। अच्छा अच्छा। तो भगवान बुद्ध की बात को बाबा साहब ने 56 में जो दीक्षा देकर हम लोगों के हाथ में दिया वरदान के रूप में, आज वो वरदान इतना विस्तार कर गया कि पूरा भारत बुद्धमय होने की ओर बढ़ रहा है। एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि जो यूपी की स्थिति है जी। और आप महाराष्ट्र नागपुर में जाएंगे तो जी। कहीं ना कहीं बुद्धमय लगता है कि हम एक ऐसी जगह आए हैं कि कहीं ना कहीं ये बुद्धमय भारत का सपना साकार होता दिख रहा है। जरूर, और आप जरूर। यूपी में देखेंगे तो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी बुरी हालत है। तो आप लोग यूपी में कैसे प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए, पहली बात क्या है कि यूपी का इतिहास छिपाया गया। जी जी। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि जिस तरह महाराष्ट्र बाबा साहब की बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए जाना जाता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश जो है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी समय में एक प्रश्न निर्माण हुआ था कि आखिर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला तो ज्ञान क्या मिला। जी जी। तो इस बात का उत्तर स्वयं भगवान बुद्ध ने बिहार से आकर उत्तर प्रदेश में दिया। अच्छा। और वो जगह का नाम है सारनाथ। सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने कहा कि मुझे जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान में मैंने ये पाया है कि मनुष्य अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर उधर तो खूब भटक रहा है, लेकिन वो अपनी बुद्धि की शरण नहीं जा रहा। अगर वो अच्छा। बुद्धि की शरण चला जाए, बुद्धं शरणं गच्छामि का मार्ग धारण करे, तब उसे ज्ञान भी मिलेगा और संघ का साथ भी मिलेगा। तब ऐसे समय में हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है ये एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया। अच्छा। ये एक ऐतिहासिक भूमि है। इसी उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध के कुशीनगर में आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी संपत्ति है बौद्ध धर्म के नाम पर, क्योंकि बौद्ध धर्म का इतना इतिहास जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा है वो, और जितना बड़ा जिला, जितना बड़ा ये प्रदेश है, इस प्रदेश में भगवान बुद्ध स्वयं विचरण किए। 25 वर्षावास जो है वो श्रावस्ती में किया उन्होंने, 25 वर्ष जी, लगातार। और उसी तरह बगल में अपना बिहार है, तो बिहार में भी भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे। जी जी जी। तो बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित अन्य भी जो राज्य है, अगर आप उनका इतिहास देखेंगे तो हर राज्य में भगवान बुद्ध के जाने के, मिलने के, भिक्षुओं के पहुंचने के और बुद्ध धर्म के प्रचार के बड़े बड़े वहाँ पर केंद्र हैं। केंद्र है। अब इसकी खोज में हम सब भिक्षु लोग निकले हैं अरे नहीं, बढ़िया कि हम उन स्थलों पर जाएंगे जहाँ सम्राट अशोक ने जो 84,000 जो स्तूप बना के रखे थे, जी। भगवान बुद्ध की जो 84,000 जो गाथाएं थी, जी जी। उस गाथाओं के आधार पर उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए और उसका इतिहास पूरे भारत में उन्होंने रखा है। तो सब राज्यों में स्तूप है। एक भिक्षु जी, हमारे दिमाग में सवाल था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोच रहे थे कि ऐसे भिक्षु से पूछेंगे जो कहीं ना कहीं इसका सटीक जवाब दे सके। जैसे गौतम बुद्ध ने कहीं ना कहीं पूजन का विरोध किया कि पूजा नहीं होनी चाहिए, हमारी पूजा ना हो, अगरबत्ती वगैरह ना लगाई जाए। तो हमने बहुत सारे बौद्ध विहारों में देखा है कि वहाँ पर मोमबत्ती, वो अगरबत्ती जलाई जाती है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, भगवान बुद्ध ने जो पूजा की बात कही है, वो जो पूजा है उन्होंने व्यक्ति पूजा का विरोध किया। जी। किसी व्यक्ति का महिमा मंडन या व्यक्ति की पूजा नहीं की जा सकती है, किंतु उसके जो गुण हैं जी जी। उसकी आदर्श पूजा है। जी जी। आज जो हम भगवान बुद्ध के सामने मोमबत्ती जलाते, अगरबत्ती जो जलाते हैं, उनके आदर्शों का पूजन है, व्यक्ति का पूजन नहीं है। जी जी। अच्छा अच्छा। वो सिर्फ एक माध्यम है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि मूर्ति के नाम पर अंधश्रद्धा में उसको ये चढ़ा रहा है, वो चढ़ा हाँ, रहा वही है, चीज़। तो वो तो फिर व्यक्ति पूजा होगी। तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों ने समय दिया, खासकर हमारे घर पर आपका आना हुआ, तो ये तो हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने इतना समय दिया। काफ़ी अच्छा लगा मिलकर। मुझे ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ही मतलब हमारे बुद्ध धम्म के संघ को बुद्ध धम्म के प्रचार में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे माननीय गंगाराम जी गौतम, इनके घर में यहाँ आया हूँ और उनके स्वयं बेटे से बात कर रहा हूँ इंटरव्यू में। एक बहुत ही मतलब यानी गदगद होने वाली बात है हमारे भिक्षु संघ के लिए। मैं मुक्तिसराम साहब को धन्यवाद देता हूँ कि जिनके प्रयास से आज ये मीटिंग हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों ने समय दिया, और आप लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, यूपी में आपने कदम रखा है और कहीं ना कहीं बुद्धमय भारत बनाने का जो प्रयास है
तो हमें लगता है ये बहुत जल्द पूरा होने वाला है, जरूर 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 क्योंकि आप सबका जो समय है वो व्यर्थ नहीं जाने वाला। जरूर जरूर जरूर। तो काफ़ी अच्छा लगा मिलके। और इधर पापा भी। जय जीवन में यो बुद्ध होगा, कभी नहीं यो युद्ध होगा, सब इंसान बराबर होंगे, मन भी सबका शुद्ध होगा। चल आना वहाँ पर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। बनते जी। अमन चैन होगा जीवन में, होगा ना कोई सो। जो जीवन सफल बनाना है तो कर लो भैया गौर, चलो बुद्ध की ओर सारे, चलो बुद्ध की ओर। ये जो देख रहे हैं ना पेड़, ये सहतूत का पेड़ है और हमारे घर के बिल्कुल बाहर ये टीन सेट पे बिखरा हुआ है काफ़ी तेज़ी से। और इधर ये और वो भाई साहब दोनों लोग खा भी रहे हैं। और हीरो, सहतूत पक चुका कि नहीं पका? पक चुका? हाँ बिल्कुल। सही बताओ। हाँ बिल्कुल सही बताओ। हाँ। तो देख लो, काफ़ी शानदार सहतूत बिल्कुल पक चुके। और इनको तो एक बार आपने ब्लॉग में पहले भी देखा होगा। आज काजल नहीं लगाए लेकिन यार तुम भूल गया। अच्छा इधर तो देखो, इधर बताओ, देख के भूल गए काजल लगाना। काजल लोग रोज लगाते हो? बिल्कुल, देख रहे हो। तो ये काफ़ी बड़ा पेड़ है और इसमें जो है सहतूत देख रहे हो बिल्कुल गिर रहे हैं ज़मीन पर, क्योंकि एकदम पक चुके हैं। ये देखिए, अगर एक तोड़ रहे हैं तो वो 2-3 नीचे गिर रहे हैं।